दोस्तों, एक महिला पुलिसकर्मी डीएसपी किरण राठौर जो है अपनी कुर्सी पे बैठी हुई थी। तभी जो है एक चोर को कुछ हवलदार जो है पकड़ कर लाते हैं और उसे पीटते हैं, मारते हैं और बार बार जो है उससे कहवाने की कोशिश करते हैं तुमने चोरी क्यों की। लेकिन वो चोर जो है बार बार एक ही बात कह रहा था कि आपको गलत फहमी हुई है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं बुरा इंसान नहीं हूं और मैं एक चोर नहीं हूं बल्कि मैं बहुत ईमानदार इंसान हूं। आपको शायद गलत फहमी हुई है। दोस्तों, काफी ज्यादा मार रहे थे और वो चिल्ला रहा था, रो रहा था। तभी जो है डीएसपी किरण राठौर का नजर जो है उस चोर पे पड़ती है। वो चोर कोई और नहीं, डीएसपी किरण राठौर का पति, जिसकी तलाक करीबन 3 साल पहले हो चुकी थी, बिरजू राठौर होता है। दोस्तों, जैसे ही किरण राठौर जो है बिरजू राठौर को देखती है तो भौचक्का रह जाती है। दोस्तों, दरअसल इनकी शादी जो है बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन इनका रिश्ता जो है चल नहीं पाया। और जो बिरजू के घर वाले थे वो भी गलत इंजाम अपने बहू पे लगा दिए थे कि तुम जो है ऐसी हो वैसी हो, क्योंकि वो बहुत गरीब और एक मिडिल क्लास की लड़की थी, अच्छे घर खानदान की थी, लेकिन जो एक मिडिल परिवार की थी। उसके किरण राठौर के पिता जो थे एक स्कूल में जो है छोटे टीचर थे, जिसकी महीने की सैलरी जो है 30 से 40 हजार रुपए थी। और पूरे घर परिवार में वे 4 भाई बहन थे जिनको पढ़ाने में सारे पैसे खर्च हो जाते थे। इसी वजह से ज्यादा दहेज नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से बिरजू राठौर की माँ भी यह बार बार कहती थी कि तुम्हारा बाप तो ये नहीं किया, तुम्हारा बाप तो वो नहीं किया। दोस्तों, इस वजह से जो है उसके परिवार वाले, बिरजू के परिवार वाले भी जो है किरण राठौर से काफी ज्यादा नफरत करते थे। लेकिन किरण राठौर भले ही दान दहेज नहीं लेकर आए थे, लेकिन पढ़ने में एक नंबर की लड़की थी और बहुत ज्यादा माइंडनेस लड़की थी। दोस्तों, जब बिरजू जो है दूसरे लड़की के चक्कर में पड़ जाता है तो वो मांगने लगता है कि मुझे तलाक दे दो, और खुशी खुशी जो है किरण राठौर उसे तलाक दे देती है। दोस्तों, उस लड़के से बिरजू राठौर जो है शादी कर लेता है, लेकिन ये रिश्ता भी कुछ दिन तक नहीं चल पाता है और वो भी किसी और के साथ भाग जाती है और बिरजू राठौर जो है अकेला हो जाता है। दोस्तों, अब बिरजू राठौर जो है टूट चुका था और अपने गलती पे काफी ज्यादा पछतावा करने लगा था कि मैंने अपनी पत्नी को बहुत बड़ी गलती करके पहली पत्नी को छोड़ा, और देखो आज यही सजा है कि दूसरी पत्नी भी मुझे धोखा देकर चली गई, जिस तरह मैंने अपने पहली पत्नी को धोखा दिया। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, बिरजू राठौर जो है कहीं जा रहा होता है कि रेलवे स्टेशन पर किसी का बैग जो है पैसे से भरा था और कोई जो है जहां पर बिरजू बैठा था रेलवे स्टेशन पर, वहां जो है पैसे रख देता है कोई, और बिरजू जो है बगल में ही बैठा रहता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का पैसा था वो व्यक्ति जो है पुलिस को लेकर जो है आता है और अपने पैसे ढूंढने लगता है उस ट्रेन में। लेकिन वहां पर जो चोर था वो उसको जो है लेटरिंग आ जाती है, जैसे वो लेटरिंग जो जब आती है तो बैग जो है बिरजू बैठा था उसी बगल में जो है छोड़कर चला जाता है। किस्मत देखिए दोस्तों। तो जब पुलिस आती है तो बिरजू बैठा था, तो वो जो जिसका पैसा रहता है वो व्यक्ति जो है पहचान लेता है, कहता है साहब यही मेरा बैग है। दोस्तों, जब यह बात करता है तो कहता है अरे तुमने में यही जो जो बैठा हुआ है बगल में, इसी ने चुराया है मेरा पैसा। वो कहता है अरे भाई ये मेरा बैग नहीं है। बिरजू बार बार कहता है मेरा बैग नहीं है, मैंने ऐसा कोई गलती नहीं की है। लेकिन जो है पुलिस ये बात नहीं मानती है और उस इंसान पे भरोसा कर लेती है जिसका पैसा रहता है, जबकि वह पैसा जो है दूसरा व्यक्ति चोरी किया था। और उसे जो है पकड़ लेती है और पकड़ कर जो है मारने लगती है, पीटने लगती है और पुलिस स्टेशन में लेकर चली जाती है। दोस्तों, लेकिन उन हवलदारों को नहीं पता था जिसको हम उठाकर ले जा रहे हैं, दरअसल वो कोई और नहीं, हमारी सीनियर महिला इंस्पेक्टर डीएसपी उनका पति है। दोस्तों, जब जो है किरण राठौर को जो पता लगता है ये मेरे पति हैं, तो किरण राठौर जो कहती है देखिए आपने चोरी किया है कि नहीं किया है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर आपने चोरी नहीं किया है तो मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी। हाँ, अगर आपने चोरी किया है तो आपको सजा भी मिलेगा। लेकिन बिरजू कहता है देखो मैं कैसे बताऊं तुम्हें, तुम्हारे जगह अगर कोई और होता डीएसपी तो मैं यही मांग करता कि मैं जो है निर्दोष हूं,
मैंने कोई चोरी नहीं की है। दोस्तों वो हवलदार कहने लगते हैं, कहते हैं मैम देखिए, भले आपके तलाकशुदा पति हैं, लेकिन आप जो है ऐसा मत सोचिए कि इनको जो है सजा नहीं मिलेगी, अगर चोरी की है तो इनको सजा मिलेगी। वो कहती है पहले थे मेरे पति, अब तो मेरी तलाक हो चुकी है, लेकिन अब कैसे पति और कैसी मैं पत्नी, इनको अगर गलती की होंगे तो सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों बिरजू जो है अपना शांति से बैठा रहता है, तभी जो है पता लगता है कि जो पैसा चोरी किया है वो किसी व्यक्ति का पैसा और चोरी किया है, और उसे जो है थाने में लाया जाता है। तो उस जिस व्यक्ति का वो पैसा चोरी किया था उस व्यक्ति को भी बुलाया जाता है, और उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे पैसे जो है इसने चुराए थे, तुम्हें 100% विश्वास है? वो बोला मुझे जो है, तब तक जो है उस व्यक्ति को देख लेता है जिसको जो है पकड़ कर लाए रहते। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, वो जो सामने बैठा हुआ है इंसान जो है उसी ने पैसा चुराया था, और मैंने गलती से इनको जो है कह दिया, मुझे माफ करिए भाई साहब, मैंने बहुत बड़ी गलती की। वहां पर जो हवलदार होते हैं वो भी माफी मांगने लगते हैं, और दोस्तों उस लड़के को जो है पकड़ा जाता है और उसे सजा होती है, और किरण राठौर डीएसपी जो है अपने पति तलाकशुदा बिरजू राठौर को जो है इंसाफ दिला देती। दोस्तों बिरजू जब कहती है देखो तुम्हारी अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलतफहमी हुई थी, तुम चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिरजू जो है वहां पर रोने लगता है और कहता है देखो मैं कैसे तुमसे कहूं, मैं क्या करूं। वो बोलती है क्या हुआ? वो कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत पछता रहा हूँ, अब मेरा मन नहीं करता जीने का, मुझे हर रोज एक ही बात सताता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, और मेरा मन करता है कि मैं जहर खा लूं। दोस्तों जब इतनी बात वो डीएसपी सुनती है तो कहती है चुप रहो आप, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या बात है, आपकी पत्नी कैसे है, आपके बच्चे हुए कि नहीं हुए? वो कहता है ये बात मत पूछो तो ही अच्छा है, क्योंकि उससे मेरी शादी हुई मात्र 3 महीना ही हुआ और मुझे छोड़कर चली गई, किसी और के साथ भाग गई, और मम्मी भी बहुत शर्मिंदा है, घर वाले पूरे शर्मिंदा है। तुम अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे बस ये की समझ में आता है कि मैं अपनी जान जो है दे दूं। वो कहती है ऐसा मत बोल। किरण राठौर जो है गले लगा लेती है बिरजू राठौर को, जब वो उसके पाँव में पड़ता है वो कहती है कि देखो आज इतना दिन हो गया और आपके जैसे ही तलाक हुआ मैं अपने घर आया, और मुझे भी बहुत दुख हुआ कि आपने मेरे साथ ऐसा गलत बर्ताव किया, जबकि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी और आपके परिवार भी मेरे साथ गलत बर्ताव किए, लेकिन वो तो मेरे पापा थे जो मुझे जो है मोटिवेट किए कि बेटा तुम जो है पढ़ाई जारी रखो, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे मन में, अगर तुम्हारे हर एक कड़ में भगवान होंगे तो जरूर तुम्हारी सुनेंगे और तुम जो है एक अच्छे पोस्ट पे जरूर होगी। और आज मेरे पिताजी का ही देन है कि आज मैं जो है डीएसपी बन गई हूँ, लेकिन हर रात को जब मैं सोती थी तो आपका जो है चेहरा मेरे सामने आ जाता था, यही मन करता था कि मैं आपके पास जो है चले। दोस्तों दोनों जो है रोने लगते हैं, और उसमें जितने भी जो है हवलदार होते हैं वो थपड़ी पीटने लगते हैं, कहते हैं देखिए मैम गलती तो हर एक इंसान से होती है, लेकिन हम लोग यही चाह रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाइए। दोस्तों किरण राठौर जो अपने पिताजी से यह बात बताती है, पिताजी भी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, भले ही 3 साल बीत गया, चलो कोई बात नहीं, भगवान की शायद यही चाहती, अगर तुम्हारी तलाक नहीं हुई होती तो शायद तुम जो है आज डीएसपी नहीं होती। दोस्तों बिरजू राठौर जो है किरण राठौर को अपने घर में लाता है, घर वाले भी बहुत खुश होते हैं जब ये सुनते हैं कि मेरी बहू आ गई, वो भी मेरी बहू डीएसपी है, और काफी सारे जो है खुश होते हैं, और दोस्तों अच्छे से दोनों जो है रहने लगते। उम्मीद करते हैं ये कहानी जो है आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कहानी मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि है ही ये अच्छी। दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।